एक बार हम ऊंची आवाज में बोलेंगे, जय श्री राम। कि हम हमारी सनातनी परंपराओं को सीखें, मन में बसाएं, उन पर चलें। लेकिन उसके लिए हमें एक काम करना पड़ रहा है कि हम दूसरी परंपराओं को, विदेशी परंपराओं को छोड़ दें। यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम ईर्ष्या करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि वो परंपराएं बुरी हैं और हमारी अच्छी हैं? अगर हम ये सोचते हैं तो हम शुद्ध सनातनी नहीं हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि किसी को हमने नीचा दिखाना है तो हम सच्चे सनातनी नहीं हैं। हमारी परंपराएं महान क्यों हैं? क्यों मनाएं हम भारतीय और सनातनी परंपराएं? उसके पीछे क्या कारण है? वो जो लॉजिक है, जो तथ्य हैं, जो महापुरुषों ने भारत देश के बारे में कहे, वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। आज के बाद आपको अपने बच्चों को यह नहीं कहना पड़ेगा कि आप वेस्टर्न परंपराओं को छोड़कर सनातनी परंपराओं की ओर आओ, क्योंकि हम बता नहीं पाए हमारे बच्चों को। अभी आपने पीछे होली का त्योहार मनाया सबने, तो उसमें प्रहलाद और होलिका, एक तरफ प्रहलाद है, एक तरफ प्रहलाद के पिता व होलिका हैं। तो उसमें जीत किसकी हुई? प्रहलाद की। क्यों हुई? क्योंकि प्रहलाद भारतीय परंपराओं को रिप्रेजेंट करता है, भारतीय परंपराओं को दिखाता है कि ये होती हैं भारतीय परंपराएं। दूसरी ओर हिरण्याकशिपु ये दिखाता है कि जब हम दुनिया में तरक्की कर लेते हैं, भौतिकवाद में आगे बढ़ जाते हैं, भाव बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े हॉस्पिटल और बहुत आगे चले जाते हैं, पर अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, उसकी भक्ति कैसे करनी है इसको भूल जाते हैं, तो वो सारी तरक्की हमारे लिए दुख रूप बन के खड़ी हो जाती है। उसमें से सुख नहीं मिल सकता। प्रहलाद के बारे में गुरबाणी कहती है, प्रहलाद पठाए पड़न साल, संग सखा बहु लिए बाल। कहता प्रहलाद को स्कूल में भेजा जाता है, पाठशाला में भेजा जाता है, बहुत सारे बच्चे उसके साथ जाते हैं, लेकिन प्रहलाद क्या कहते हैं? मोको काहे पढ़ाओ आल जाल, मेरी पटिया लिख दे श्री गोपाल। कहता मुझे आल जाल मत पढ़ाओ, मेरी पटिया पे श्री गोपाल लिख दो। लेकिन क्या हमारे बच्चे, अगर हम उन्हें कहें कि हमारी पटिया पे तो श्री राम होने चाहिए या भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए, तो हमारे बच्चे कहेंगे कि अगर हम श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण का नाम लेंगे तो हम भौतिकवाद में बहुत पीछे हो जाएंगे। हम वैज्ञानिक कैसे बन पाएंगे? हम किस प्रकार दुनिया को रोगों से निकाल पाएंगे? लेकिन इसके कुछ मंत्र, मैं सनातनी मंत्र आपको देना चाहूंगा कि अगर आप सनातन की शिक्षाओं को ग्रहण करोगे तो आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओगे। आप सनातनी परंपराओं को समझोगे, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन जाओगे। आप सनातनी परंपराओं को समझोगे तो आप सुखों से भर जाओगे, दुख आपके से दूर भाग जाएंगे। जैसा गुरु नानक देव जी ने भी कहा है। क्या कहा आपने? तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुखरास, ताको बिघ न कोऊ लागे, जाकी प्रभ आगे अरदास। क्या अरदास करनी है? काड़ कुठार पित्त बात हंता, औखद हर को नाव। जो मैंने ये शब्द बोला है, ये शब्द पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टरी की फिलॉसफी है। जिसने समझ ली उसके पास कभी रोग नहीं आ सकता। गीता में भी यही लिखा है। क्या लिखा है? रज तम सत इति गुणा प्रकृति संभवा। कि दुनिया तीन गुणों से बनी है, रज तम सत।
लेकिन क्या हमारे बच्चे जानते हैं क्या होता है रजतम सत? यहां पे डॉक्टरों को भी नहीं पता। और उसका कारण क्या है? आज पीजीआई जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा मरीज हर रोज आते हैं, अगर हर रोज 10,000 का इलाज हो तो पूरा पंजाब 2 महीने में ठीक हो सकता है। लेकिन नहीं इलाज का पता। वो क्या करते हैं? रोज केमिकल, रोज दवाइयां देते हैं। लेकिन हमारे सनातन ने जो बताया उसका पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है। जब हमें पता ही नहीं तो क्या सिखाएंगे बच्चों को? पहले खुद सीखें कि क्या है सनातनी परंपराएं। अब हम बात करते हैं नव वर्ष की। आप बताइए, जब नव वर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी को, नया साल, तो मौसम कैसा होता है? बहुत ही भयानक होता है, ठंडा होता है, जिसमें किसी प्रकार की खुशी मनाना शायद बहुत मुश्किल है। किसी के पास जाकर उसका दुख सुख मटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारा नव वर्ष जो संवत है, नव संवत, वो कब मनाया जाता है? चैत्र माह की प्रथम तिथि को। जब चैत्र माह की पहली तिथि आएगी तो हमारा नव वर्ष होगा। क्यों होगा? क्या कारण है? क्या वैज्ञानिक कारण है? इसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण यह है कि इस दिन जो चैत्र का महीना शुरू होता है, हमारे देश में अलग अलग मौसम, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जैसे ही चैत्र शुरू होता है तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पूरे विश्व के वैज्ञानिक ये जानते हैं, आज के देवताओं को जो वृक्ष के रूप में, जो पत्तियों के रूप में, जो फल के रूप में, जो औषधियों के रूप में है, वो खुद अवतरित हो जाता है। इसलिए भगवान के आगमन का हमें दिल से उसको स्वीकार करना चाहिए और इसको मनाना चाहिए। लेकिन हम उन परंपराओं को नहीं जानते हैं। हम सर्दी के मौसम में एक दोस्त दूसरे के पास इकट्ठे होके हम वो चीजें पीते हैं, वो चीजें खाते हैं जो हमारी परंपराओं के विपरीत हैं। जैसे हमारे सनातन ने कहा, यत् द्रव्यम विद्धि बुद्धि विलुप्ति, कहता जिस द्रव को पीने से बुद्धि विलुप्त हो जाती है, मदकारी तद उच्यते, और मद हमारी अकल के ऊपर ऊंची हो जाती है। तो क्या वो मादक पदार्थ लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, जित पीते मत दूर होवे, बिरल पवे विच आए, और आपके अंदर झल्लापन आ जाता है। क्या उस चीज को लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। फिर गुरु साहब को एक मुस्लिम फकीर ने प्याला भेंट किया, भांग का प्याला, कहते कि ये लो और आप क्या करोगे? आनंद में आओगे। गुरु साहब कहते कब तक? कहते प्रभात तक, फिर वो उतर जाएगा नशा। तो गुरु साहब ने क्या कहा? गुरु साहब कहते सुल्फा गांजा भांगत धूरा, उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो हम अपने बच्चों को वो नाम की खुमारी क्यों नहीं बताते? वो प्रेम की खुमारी क्यों नहीं बताते? अगर हमारे बच्चे उस प्रेम में लग जाएंगे तो राष्ट्र भक्त होंगे, उस प्रेम में लग जाएंगे तो राम भक्त होंगे, उस प्रेम में लग जाएंगे तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह महाराज का अनुसरण करने लग जाएंगे। आप देखिए, एक विशेष बात आपको बताना चाहूंगा। अभी बाबा जी बोल रहे थे कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, लेकिन हमारा सनातन बहुत महान है, गुरु की शिक्षा बहुत महान है। गुरु ने कहा कि आंखें बंद करके तो सब बैठते हैं, सब कहते हैं मेडिटेशन करो, चाहे आप क्रिश्चियन में चले जाओ आपके, और ध्यान लगा लिया, कुछ नहीं बनने वाला। कब बनेगा? साच कहो सुन लियो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो प्रेम का संदेश किसने दिया? भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने, और भगवान जितने भी हमारे अवतार है उन्होंने, और श्री गुरु नानक देव महाराज ने वो उपदेश दिया प्रेम का। लेकिन एक परंपरा जो आप स्टेज पे देख रहे होंगे कि संतों को तलवार दी जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तलवार की जरूरत है?
भारतीय सनातन परंपराएं कहती हैं बिल्कुल है जरूरत, किसी को मारने की नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। जब धर्म की रक्षा की जरूरत होती है तो तलवार की जरूरत पड़ती है। कैसे? गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं, अस कृपान खंडो खड़क, जो ये कृपान है, खंडा है, खड़क है, तुबक तबक और तीर, सैफ सिरोही सहती, ये हमारे पीर। कहते ये हमारे पीर हैं। क्यों? गुरु साहब कहते हैं, हम तो तोलन जानत तकड़ी, हमें सिर्फ अपना काम करना आता है, पैसे कमाने आते हैं। नंगी कर्द कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं। कहते हम किस प्रकार अपने दुश्मनों का सामना कर पाएंगे अगर हमें शस्त्र की शिक्षा नहीं होगी। इसलिए मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारा इतिहास पढ़ें, आप ग्रंथ पढ़ें, श्री गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, वेद पढ़ें, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, तो आपको पता लगेगा कि हमारी धरोहर, हमारा सनातन, हमारा गुरमत, सिख परंपराएं कितनी महान हैं, लेकिन हम उनसे दूर हो चुके हैं। हम ना खुद ग्रंथ पढ़ते हैं और ना ही उनको सुनते हैं। इसलिए गुरु साहब ने व्यथित हृदय से एक बात कही। गुरु साहब कहते हैं, चार पुकारें ना तू माने, चारों वेद पुकारते हैं तुम नहीं मानते। सट भी एका बात बखाने, 10 अष्टी मिल एको कहया, तो भी जोगी भेद ना लहया। कहते चारे वेद होए सचार। तो आज हम ये पढ़ लें कि अगर हम सनातनी परंपराओं को धारण करेंगे तो कोई भी दुख नहीं रहेगा। एक सनातनी परंपरा बहुत बड़ी, जिसका आज जैसे बाबा जी ने आपको एक पढ़ दिलाया, मैं पढ़ लेना चाहूंगा आपसे। सनातन में 2 चीजें बड़ी मानी गई हैं, एक वो प्रभु और एक उसके प्यारे। उसके प्यारे में कौन कौन आते हैं? केवल संत नहीं आते, केवल मानव नहीं आते, बल्कि ये प्रकृति आती है। आप गीता पढ़ें, प्रकृति की बड़ाई की गई है। क्या कहा गया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, परम भूवे प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत यात्वा मुन्ने सर्वे परम सिदम इतोगता, कि जिसने प्रकृति को जान लिया वो सबसे बड़ा ज्ञान जान लिया। जिसने भी जाना उसको कोई दुख नहीं रहा। हमने प्रकृति में क्या जानना है कि राजसी, तामसी व सात्विक प्रकृति कौन सी है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि नव वर्ष पे क्या खाना चाहिए, सात्विक भोजन। अगर हम तामसी खाएंगे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाबा होर खाना खुशी खबार, जित खाद्य तन पीड़िए, मन में चले विकार। बहुत सारी जो सनातनी परंपराएं हैं उनका बखान करने लगे तो बखान नहीं हो सकता। पूरी सनातनी परंपराओं को गुरु ग्रंथ साहब ने आगे बढ़ाने के लिए कहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे आनंद कार्य होते हैं तो गुरु साहब क्या उपदेश करते हैं? हर पहलड़ी लाभ परवर्ती, कर्म दृढ़ाया बलराम जियो, वाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। कहते जब आप वाणी पढ़ोगे, ब्रह्मा के लिखे वेद पढ़ोगे, आपको धर्म की समझ आ जाएगी और आप पापों से छुटकारा पालोगे। तो ये बात कौन कह रहे हैं? गुरु साहब कह रहे हैं। गुरु साहब क्या कह रहे हैं? कहते राम भगवान क्या है? उस प्रभु के अवतार, यहां पे हमारी रक्षा करने के लिए आए, यहां पे दुष्टों का विनाश करने के लिए आए और संतों की रक्षा करने के लिए आए। गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि जब तक आप पोथी प्राण कमाइए, कहता पोथी और प्राणों को नहीं कमाओगे, कभी भी हमें धर्म की समझ नहीं आ सकती। आओ आज की सुंदर शाम को, जो नव वर्ष से की पूर्व की संध्या है, 2 दिन नव वर्ष में है, आज हम ऐसा माहौल बनाएं कि पूरे देश में, जैसे कि बाबा जी कह रहे थे, पूरे देश में 9 तारीख जो आएगी, 9 तारीख हमारी तारीख नहीं है, हमारी तो चैत्र माह का पहला दिन आएगा। लेकिन मैं एक शब्द अंत में जरूर बोलना चाहूंगा, चैत्र माह की क्या विशेषता है, क्यों मनाएं चैत्र माह? मैंने जैसा आपको बताया कुछ परंपराएं हैं, तो चैत्र माह का एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में,
उसकी शिक्षा जरूर लें हम। क्या लिखा है? चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा। तो क्या करेंगे चेत में? हम गोविंद की आराधना करेंगे। किसकी आराधना करेंगे? गोविंद की। कौन समझा रहा है? श्री गुरु ग्रंथ साहब। क्या करें? चेत गोविंद आराध्य होवे आनंद कणा, संत जना मिल पाइए रसना नाम पणा। भाव संतों की रचना से उस प्रभु का नाम जो उचारा जाता है, उनके साथ मिलके हम भी उस प्रभु को याद करें। उस प्रभु को जब याद करेंगे वो हमारी लाज रखेगा, हमें अपने रास्ते पे चलने का बल प्रदान करेगा। आओ हम अरदास करें कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, श्री गुरु नानक देव हमें सच्चे रास्ते पे चलने का बल प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।